थीर सुख सिर में पीर परताप से, ताप व्यापे नहीं नाय भटके। इस प्रकार से वो सुख के सिर में थीर हो गए संतों के सद्गुरु के प्रताप से। उनके गट के भीतर ताप व्यापे नहीं और नाय भटके। आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, त्रिविध ताप उन्हें व्यापते नहीं। रज्व सत्य और तम तीनों गुणों की आसक्ति भी उन्हें दुखी नहीं करती। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति भी उन्हें दुखी नहीं करती। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उन्हें स्पर्श नहीं करता। तो ये सब चीजें नहीं होने की वजह से ताप व्यापे नहीं और ना ही भटके, कहीं वो भटकते भी नहीं, बस आनंद मनाए रहते हैं। सकल पुर लोक संसार सब दुख में ही, असुर नर नरपति देवता ही। महाराज फरमा रहे हमने सब जगह फिर कर देख लिया, पूरा पुरिया सब लोग, पूरा संसार सब दुख के अंदर है। ये दुखालय में सब दुखी है, कोई सुखी नहीं। तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करत हूँ, सबका किया विवेका हो। सकल पुरलोक संसार सब दुखमय, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनमीन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। तो सकल पुरलोक संसार सब दुखमयी, असुर नर नरपति देवता ही। किसी की बात छोड़ो, असुर भी दुखी, नर भी दुखी, नरपति भी दुखी। नरपति कौन? राजा, वही दुखी। और देवता ही, देवता को भी कोई ना कोई दुख लग ही रहा है। सबसे बड़ा दुख तो जन्मने मरने का लगा हुआ, ये सबको काल की जाल का सबको लगा हुआ। इसीलिए महाराज फरमाने राम ही चरण निज सुख वैराग्य है। ऐसा ज्ञान वैराग धारण कर लो, संतों के सद्गुरु की कृपा से बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आ जाए और पांचों वासनाएं छूट जाए उस वैराग वृत्ति से। तो महाराज ये निज सुख है, ये सद्य सुख है, हमेशा हमेशा रहने वाला आनंद है, ये कम नहीं पड़ने वाला। फिर सुख प्राप्ति की इच्छा और वासना की वजह से ही दुखी होता है जीव। वो इच्छा वासना समाप्त हो जाए तो फिर हमेशा हमेशा सुखी हो जाए, फिर कोई दुख का उसके लिए कारण ही नहीं। राम ही चरण निज सुख वैराग्य है, राम बिन अन्य कहूं राग नाही। अब तो ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो गया कि राम जी के बिना अब अन्यत्र कहीं भी उसे राग नहीं रह गया, मोह नहीं रह गया, हेत नहीं रह गया, बंधन छूट गया सब जगह से। अब तो वो केवल एक ही काम करता है, पाप पुण्य दोन्या सु न्यारा, भरम करम दोन्या सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म पाए। राग जहां वैराग्य नहीं, वैराग्य जहां नहीं राग, त्याग जहां पुरमास नहीं, पुरमास जहां नहीं त्याग, पुरमास जहां नहीं त्याग, भरम ने भक्ति माही, अज्ञान जहां नहीं ज्ञान, ज्ञान गट ज्ञान तहां जहां गट विधि नाही। बड़ भागी सो लछ लिया, लछ बिन सो ही मद भाग, राग जहां वैराग्य नहीं, वैराग्य जहां नहीं राग। हमारा दोनों चीजें विपरीत है, दोनों संग नहीं रह सकती, दोनों में से कोई एक ही रहेगी। क्या रहेगी? राग जहां वैराग्य नहीं। जब तक अपने को शरीर संसार के सुखों से राग है, हेत है, मोह है, आसक्ति है, तब तक तो महाराज हमारे विराग पूर्णतः जागृत नहीं हुआ, राग रह रहा है। तो राग जहां वैराग्य नहीं और वैराग्य जहां नहीं राग, और जब वैराग उत्पन्न हो जाएगा तो राग रह नहीं सकता, राग छूटे ही जाएगा। त्याग जहां फुरमास नहीं, फुरमास जहां नहीं त्याग। जब किसी ने अपनी सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दिया,
जब किसी ने अपनी सुख प्राप्ति की सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया तो उसकी अपनी कोई फरमाइश नहीं रह गई। फुरमास यानी फरमाइश कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, नहीं। अब तो जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कही। त्याग जहां फुरमास नहीं और फुरमास जहां नहीं त्याग, और कई फरमाइश बाकी रह रही तो फिर त्याग कहाँ हो? अभी तो इच्छाएं बाकी रह रही, कामनाएं बाकी रह रही, आशाएं बाकी रह, तृष्णाएं बाकी, मनोरथ मनोकामना, संकल्प विकल्प सब बाकी है। तो फुरमास जहां नहीं त्याग, भरम नहीं भक्ति माई। और कोई सच्ची भक्ति करने तो उनके गट के भीतर त्रिलोकी में फल प्राप्ति के भरम नहीं उठते हैं, शरीर संसार के सुखों के भरम नहीं उठते। वो तो कहते हैं राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। भरम नहीं भक्ति माई, अज्ञान जहां नहीं ज्ञान, और ज्ञान जहां गटविद नाई। जहां पर अज्ञान है वहां ज्ञान नहीं है, तभी अज्ञान है। और जहां ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान हो गया तो फिर गटबद कुछ नहीं है, न कोई छोटा न कोई मोटा। ब्रह्म को परसने की दशा आ जाएगी जिससे ज्ञान प्राप्त हो गया। बड़ भागी सो लक्ष्य लिया, लक्ष्मण सोई मद भाग। महाराज में ऐसे ब्रह्म ज्ञान के, केवल्य ज्ञान के, वैराग वृत्ति के, बुद्धि के ऊपर ऐसे अंग लक्षण जो है प्रकट होने लग जाए समझो तो बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े भाग्यशालियों के ही ऐसे अंग लक्षण प्रकट होते हैं। बुद्धि के ऊपर वैराग वृत्ति आती है, सबसे राग छूट जाता है। कोई बड़े भाग्यशाली हैं उन्हीं के प्रकटते हैं, ऐसे सबके नहीं प्रकटते। तो बड़ भागी सो लक्ष्य लिया, लक्ष्मण सोई मद भाग। ऐसे लक्षण नहीं आए वैराग के, ज्ञान वैराग के गट के भीतर। तुम्हारा हमारे भाग्य कुछ मध्यम है, उत्तम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, मध्यम भाग है, इसलिए अभी वैराग उत्पन्न नहीं हुआ। वैराग के अंग लक्षण दिख नहीं रहे। राग जहां बेराग नहीं, वैराग जहां नहीं राग। पेंडा लच वैराग का, जिनकी बैंडी चाल। रामचरण सूरा चले, चाल न सके कंगाल। चाल न सके कंगाल, भीख भी भरी न जावे। सूर वीर बानेत गाय, अरिपंथ मुकलावे। सूर सदा सानंद में, कायर सो बेहाल। पेंडा लच बेराग का, जिनकी बैंडी चाल। महाराज फरमाने कि इस बैराग के पथ पर एक एक पांव रखना। आसान काम नहीं। कायर इस बैराग के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता। जो शूरवीर है वही जा सकता, जो किसी की परवाह नहीं करता है, जिसे ऐसा सुरापा आ रहा है परमात्मा से मिलने का, वही इस बैराग के पथ पर आगे बढ़ सकता है। पेंडा लच बैराग का, जाकी बेंडी चाल। वो एकदम जुनून के अंदर बेंडे हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, वही इस मार्ग पर चल सकते हैं। जिन्हें ऐसा जुनून नहीं आया परमात्मा से मिलने का, अगन नहीं लगी, लगन नहीं लगी, जब तक मिलन की इतनी आतुरता गट के भीतर नहीं आए,
तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होता। तो इसके लिए तो महाराज फरमा रहे हैं बिल्कुल बैंडे जैसे हो जाना पड़ता है। वो संसार के लिए एकदम बैंडे ही हो जाते हैं, संसार से कुछ सरोकार रखते ही नहीं है। वो तो कहते तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुआर। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। तू पेंडा लछ बेराग का, जिनकी बेंडी चाल, रामचरण सूरा चले, चाल न सके कंगाल। उस पर तो शूरवीर ही चल सकता है, कंगाल कायर नहीं चल सकता। चाल न सके कंगाल, भीख भी भरी न जावे, सूरवीर बानेत गाय, अरि पंथ मुकलावे। ऐसा कायर है कि उसे भीड़ यानी दुख के अंदर इतना वो दुखी रहता है कि वो इस पथ पर चले ही नहीं सकता। भीड़ भी भरी न जा, भीख भी भरी न जावे, सूरवीर बानेत गाय। और जो सूरवीर है वो बाना पहन लेता है। बाना यानी वो सूरवीर का, छत्री का कवच, बख्तर, वो सब पहन के तैयार हो जाता चलने के लिए। सूरवीर बानेत गाही, अरे पंथ मुकलावे। वो तो पंथ पर चलने लग जाता जो सूरवीर होता है। और कायर से तो, कंगाल से तो कुछ भी नहीं होता। तो सूर सदा सानंद में, कायर सो बेहाल। जो इस पंथ पर चल गया, वैराग के पंथ पर, जो परमात्मा से मिल गया, वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद में हो जाता है। अभी इस मेनका देह के अंदर भले थोड़ा सा कष्ट आ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन 43,20,000 वर्षों के लिए आनंद प्राप्त हो गया। और इतने 43,20,000 वर्षों की कितनी चौकड़ियां बीत जाएगी, तब तक भी वो देश नहीं छोड़ना। तो थोड़े से क्षणिक सुखों के लिए ऐसा लंबा चौड़ा राज प्राप्त हो रहा है चौथे लोक का, अमर लोक का, उसको क्यों छोड़ते हो? तो जो शूरवीरता के साथ इस मार्ग पर चल जाएगा, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, तो सूर सदा आनंद में, वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद में हो जाएगा। अभी थोड़ी सी मुश्किल है, अभी थोड़ी सी कठिनाई है, अभी थोड़ी सी तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में आराम हो जाएगा। तो सूर सदा आनंद में, कायर सो। और जो कायर है, जिनसे अभी थोड़े से संसार के सुख नहीं छूटते, वो फिर हमेशा ही बेहाल रहता है। क्यों हमेशा बेहाल रहता है? क्योंकि उसे जन्म मरण में बार बार आना पड़ता है। और सूरवीर ने तो परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया, तो अब वो जन्म मरण में उसे आने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। अब उसे बार बार बेहाल होने की आवश्यकता नहीं रह गई, लेकिन कायर है वो बार बार बेहाल हो गया। पेंडा लछ बेराग का, जिनकी बेंडी चाल, रामचरण वैराग की धारा राग रहित, निर्धारा न कामता भक्ति ज्ञान सहित। वैराग की जो धारा है वो राग से रहित, हेतु से रहित, मोह से रहित, आसक्ति से रहित, बंधन से रहित, निर्धार न कामता। वो इस मार्ग पर नकामी होकर चलता, कोई कामना अपनी नहीं लेता, कोई उसकी कामना नहीं, और निराधार होकर चलता, भक्ति ज्ञान से। भक्ति के संग ज्ञान भी, ज्ञान, भक्ति और वैराग तीनों की युक्ति है। वैराग के साथ ज्ञान भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए। तीनों चीजें होती है
ये भक्ति रूपी माता है और ज्ञान और वैराग रूपी इसके पुत्र है। ये सब चीजें संग ही चाहिए। तो ये भक्ति रूपी रथ है और इसके ज्ञान और वैराग रूपी दो पहिए हैं। तभी इस भक्ति रूपी रथ में बैठकर परम पद को प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति अरु ज्ञान वैराग्य बड़े भाग के, त्याग के तुल्य नहीं धर्म कोई। जोग अरु जिज्ञ तप तीर्था दान दे, मान अरु थान अति आश होई। आश के पास क्यों बंध्यो जीव फिरत है, मरत है जन्म जग माया वे। त्याग से राग मिट कट्टी है फंद सब, होई निर्बंध निर्बंध पावे। सर्व के पार निर्धार वैराग्य है, राग दिहूं लोक सुख त्याग बैठा। राम ही चरण भजे राम रम तीत को, साय निर्वेद अतीत से ठा। और महाराज रेखता के माध्यम से क्या फरमा रहे हैं? भक्ति और ज्ञान वैराग बड़ भाग्य, जिसके भाग्य बड़े उत्तम हैं उन्हें भक्ति रूपी माता मिलती है, ज्ञान वैराग रूपी पुत्र मिलते हैं। जो भाग्यशाली है उन्हें ये सब चीजें प्राप्त होती, बिना भाग्य नहीं मिलते। त्याग के तुल्य नहीं धर्म कोई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि शरीर संसार से सुख प्राप्ति की इच्छा का कोई त्याग कर दे, इसके समान कोई धर्म नहीं। आसक्ति का त्याग कर दे, इसके समान कोई धर्म नहीं। जोग अरु जिज्ञ तप तीर्था दान दे, मान अरु थान अति आशु। कोई जोग करेगा, अष्टांग योग सांख्य योग, कोई यज्ञ करेगा, कोई तप करेगा, तपस्या करेगा, इंद्रियों का दमन करेगा, शरीर को तपाएगा, कोई तीर्थों में जाकर 68 तीर्थों में नहाकर आएगा, कोई दान करेगा, दानवीर बनेगा। तो मान और उत्थान अति आस हो, यह सब करने के अंदर क्या होता? मान सम्मान प्राप्त करने की इच्छा हो जाती कि देखो मेरे समान कोई तपस्वी नहीं, देखो मेरे समान कोई जोगी नहीं, देखो मेरे समान अश्वमेध यज्ञ करने वाला कोई नहीं, देखो मैं सब तीर्थों को नहाकर आया, सब मेरे चरण पड़ जाओ। मैं देखो मैं इतना दानी हूं। तो मान और उत्थान अति आस हुई, मान सम्मान की आशा उसकी बहुत बढ़ जाती है अच्छा होने के कारण कि देखो मैं सबसे उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं। तो आश के पास क्यों बंध्यो जीव फिरत है, मरत है जन्म जग माया। जब तक ऐसे मान और सम्मान की इन सब करनी और क्रियाओं को कर कर आशा रखेगा तो ये वापस मरने के बाद जन्म धर के आएगा, क्योंकि मान सम्मान की आशा रहे मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता। जब तक मान सम्मान की आशा है, पूजित होने की आशा है, तब तक भी वापस जन्म धर के आएगा। लेकिन महाराज फरमा रहे त्याग से राग मिटी कटिए फंद सब। सुख प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दो, मान सम्मान की इच्छा का त्याग कर दो, पूजित होने की इच्छा का त्याग कर दो। तो ये त्याग जब कर दोगे, त्याग से राग मिटी, सारा हेत मिट जाएगा, राग मिट जाएगा, मोह मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी। कटिए फंद सब। ये जितने भी फंद है, जितने भी फंदों में बंधा हुआ है, वो सब राग की वजह से बंधा हुआ है, सुख प्राप्ति की इच्छा की वजह से बंधा हुआ है कि मुझे इनसे सुख मिलता है, इसीलिए वो उनके बंधन में है। जब ये सुख प्राप्ति की इच्छा का ही त्याग कर देगा तो उसका बंधन स्वतः ही छूट जाएगा। बोले मुझे उससे सुख चाहिए ही नहीं, तो क्यों मैं उसके बंधन में रहूं? बंधन में कब तक रहता है? जब उससे सुख चाहिए। तो होई निर्बंध निर्बंध पावे। जब तुम बंधन से छूट जाओगे सुख प्राप्ति की इच्छा के, सबसे राग तुम्हारी खत्म हो जाएगी, तब जाके वो निर्बंध परमात्मा को पाओगे।
जब तक शरीर संसार के अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है तब तक निर्बंध परमात्मा नहीं मिलते, क्योंकि बंधन में है अभी तो निर्बंध परमात्मा कैसे मिले? वो परमात्मा निर्बंध है और उन्हें पाने के लिए स्वयं को शरीर संसार के सुखों के बंधन से अलग करना पड़ेगा, तब उनसे मिल पाओगे। सर्व के पार निर्धार वैराग्य है, ऐसा वैराग्य है इन सब चीजों से पार, इन सब से पार लंघा देता है। राग तिहु लोक सुख त्याग बैठा, तीनों लोकों के अंदर सुख प्राप्ति की इच्छा का जो राग है, जो हेत है, जो मोह है, उसे त्याग दे, तभी समझो कि वैराग है। तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। राम ही चरण बज राम रमतीत को, साय निर्वेद अतीत सेठा। इसीलिए महाराज हमारे ऐसे रमतीत राम को बज, उनका भजन कर, साय निर्वेद अतीत सेठा। सेठा यानी मजबूत। ऐसे जो अतीत हैं, ऐसे जो संत है, सतगुरु है, वो आपकी सहायता करेंगे। आप दो कदम बढ़ाओ तो सही ऐसे वैराग्य के मार्ग पर, फिर आगे संभालने के लिए आपको संत सदगुरु बैठे। राम ही चरण भज राम रमतीत को, साय निर्वेद अतीत सेठा। रमा अतीत विहंग मत, जिनके तिथि कहु नाय। भंवर अजगरी वृत्ति में, सोवे संचय काय। सोवे संचय काय, नहीं बंचे नहीं जाचे। आशा सुरति अडोल, राम रत और न राचे। राम चरण बिरला कोई, ऐसे जन कलिमाए। रमा अतीत विहंग मत, जिनके तिथि कहु नाय। रमा अतीत विहंग मत, जिनके तिथि कहु नाय। अतीत किसे कहते हैं? जिनके तिथि नहीं होती, तिथि न बांधे रिधि न रांधे। रमा अतीत, रमा से अतीत रहते। रमा कौन? लक्ष्मी। विहंग मत, विहंग कौन? पक्षी। रमा से, लक्ष्मी से अतीत रहते, लक्ष्मी से दूर रहते। और विहंग मत पक्षी की तरह रहते। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। दास मल्लुका कह गए, सबके दाता राम। तो रमा अतीत विहंग मत, ऐसे पक्षियों का मत अपनाते। पक्षी क्या करता? कभी संचय करता नहीं, या कुछ काम करता नहीं। तो रमा अतीत लक्ष्मी के संचय से दूर रहते हैं। और विहंग मत पक्षियों का मता अपनाते हैं, जिनके तिथि कहूं ना आए, जिनकी अपनी कोई तिथि नहीं होती है। क्या करते फिर? भंवर अजगरी वृत्ति में, सोवे संचय। या तो भंवर वृत्ति कर ले, इस पेट को भरने के लिए टुकड़े मांगकर लाकर खा लेंगे, या फिर अजगर वृत्ति कर लेंगे। एक जगह बैठ जाएंगे, जो आ जाएगा वो पालेंगे, जो श्रद्धालु जन, ग्रस्त जन ले आएंगे उसे पालेंगे। तो फिर वो संचय नहीं करते हैं कुछ भी, जो कुछ भी आया है पा लिया, बस भजन करते हैं। बाकी सोवे संचय काय, नहीं बंचे नहीं जांचे। नहीं तो इच्छा करते और नहीं मांगते। आशा सुरति अडोल, रामरत और न राचे। आशा सुरति अडोल, उनकी सुरता
किसमें रत रहती है? राम रथ और न राज्य। राम जी के भजन में ही रत रहती है और कहीं रचती पचती नहीं, सुरता कहीं जाती ही नहीं राम जी के भजन को छोड़कर, क्योंकि उनके कोई आरंभ तो है नहीं, उनके कोई धंधा तो है नहीं, उनके कोई किसी से कोई बातचीत करनी है नहीं, बस केवल भजन करना है और बाकी भंवर वृत्ति अजगर वृत्ति करके अपना पेट को बढ़ा देते हैं, शरीर को बढ़ा देते हैं, इतना काम करते बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी समय भजन करना, भंवर अजगरी वृत्ति करके इस शरीर को बढ़ा देना, बस इतना ही काम। रामचरण बिरला कोई ऐसे जन कलेमा है, ऐसे भक्ति करने वाले जन, इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन इस कलिकाल के अंदर बिरले ही है, बहुत कम, कि जिसके कोई आरंभ नहीं, केवल टुकड़े मांगकर या अजगर वृत्ति करके इस शरीर को बढ़ा देना, बाकी टाइम भजन करना। ऐसे कोई बिरले ही जन मिलेंगे कलिकाल में। रमा अतीत विहंग मत जिनके तिथि कहु नाई, ऐसे अतीत होते हैं, ऐसे साधु जन होते हैं। इस प्रकार से अतीत पने के अंदर सेंठे हो जाओ, मजबूत हो जाओ, पक्के हो जाओ, तब जाके परम पद मिलेगा। बाकी अन्य कार्यों में रत हो गए राम जी के भजन को छोड़कर। कह सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय, सभी से कर्म में उपानी आएंगे, कटेंगे नहीं, कटेंगे तो केवल और केवल राम भजन से ही कटेंगे। तो कर्म जब तक कटेंगे नहीं तब तक कैसे जाएगा? जमराज छोड़ने वाला नहीं, कर्म एक भी बाकी रहेगा तो जमराज उसकी अदालत में लेकर जाएगा न्याय कराने के लिए, और सब कर्म कट जाएंगे तब जा पाएगा। अब प्रत्यक्ष भाई सो कहिए, भरिया लुटाया संत जी अस्थल के ही बार, यह पर माया हेरत फिरे कह हम संत कुमार, कह हम संत कुमार बड़ा को त्याग बतावे, आपन बांधे राग बोलता शर्म न आवे, राम धर्म उनको तजियो पकड़ियो भरम बिहार, भरिया लुटाया संत जी अस्थल के ही बार। महाराज फरमाने कि संतों के स्थान पर कई बार जो है कितना ही जो है अनाज आ जाता, चढ़ावा आ जाता, सब चीजें आ जाती, तो उनके कोठे भर जाते। तो भरिया लुटाया संत जी अस्थल कई बार, ऐसे जो संत होते हैं पक्के वो तो सब जो है लुटा देते हैं, बोले सब जो आओ सो पाओ, संचय नहीं करते, जो आया है सबको पवा दो बस। तो भरिया लुटाया संत जी अस्थल के बार, कई बार उनके स्थान में दाम में ऐसी स्थिति होती है कि कई चीजें आ जाती है तो उनको बंटवा देते, बपरा देते, दे देते, किसी के काम संचय नहीं करते। यह पर माया हेरत फिरे कहम संत कुमार, लेकिन अभी क्या स्थिति हो रही है कलिकाल में? कहते थे कि हम तो भी संत कुमार हैं, हम तो संत है, लेकिन पराई माया को हेरते फिर रहे हैं। यह पर माया हेरत फिरे और कहे हम संत कुमार, कहते बास तो संत कुमार रहे लेकिन पराई माया को हेर रहे हैं। लेकिन संत क्या करते हैं? असली संत आई हुई को लुटा देते, रखते नहीं अपने पास। कह हम संत कुमार बड़ा को त्याग बतावे, और आपन बांधे राग बोलता सब। बड़ों के त्याग की कथा सुनाएंगे कि देखो ऐसे त्याग किया, उन्होंने त्याग किया, और स्वयं जो है माया से राग बांधना कि भाई मुझे 4.5 लाख पहले दे दो, 4.5 लाख बाद में दे देना। आपन बांधे राग बोलता शर्म ना। इस प्रकार से बात करते हुए उनको शर्म भी नहीं है कुछ। राम धर्म उनको तजियो पकड़ियो भरम व्यवहार, ये तो केवल भरम का व्यवहार कर रहे हैं।
धंधे का व्यवहार कर रहे हैं, पैसे का व्यवहार कर रहे हैं। राम जी की प्राप्ति का काम तो छूट ही गया। हाँ, बस खाली लोगों को रिझाकर राजी करके पैसे ऐठना है। भरिया लुटाया संत जी अस्थल के ही पार, बालद दास कबीर के लायो केशव लाद। सोगर माही ना धरी झांकी आदन दाद, झांकी आदन दाद जना के आशे ऊंची। उनको नाम धराए फिरे क्यों खेचत नीची। रामचरण माया रता फोकट बोले बाद, बालद दास कबीर के लायो केशव लाद। महाराज फरमाने कबीर साहब के भगवान श्री कृष्ण बालद लाद कर लाए, खूब अनेक प्रकार का धन माल संपत्ति सब लेकर आए बालक भरकर, लेकिन सो गरमाई ना धरी झांकी आदन दाद। कबीर साहब ने उसको अपने घर में नहीं रखा। झांकी आदन दाद जना के आशे उच्च। ऐसे देखो भक्ति करने वाले जन की आशा सामान्य संसार के सुखों पर, संसार की चीजों पर, संसार के वस्तुओं पर है ही नहीं। उनकी तो आशा परम पद की है। कै सुखराम दान देओ साई, परम पद बिना लेशु में नाई। मुझे तो परम पद के सिवाय कुछ चाहिए नहीं। त्रिलोकी में फल नहीं चाहिए, संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, चीजें नहीं चाहिए। उनको नाम धराए फिरे क्यों खेचत नीची। हमने तो उनका नाम धार रखा है। तो ये माया जो है, कोई इससे वापर लेता है तो ये नीचे गिरा देती। वो माया से ही राजी हो गया तो फिर परमात्मा नहीं मिलेंगे। जो माया से राजी नहीं होता उन्हें परमात्मा मिलते हैं, और जो माया से राजी हो गया, पहले माया आती और जो माया से रीझ गया, राजी हो गया, उसका काम वही खत्म हो गया। उनको नाम धराए फिरे क्यों खेचत नीची। राम चरण माया रता फोकट बोले बात। जो माया में रहते हैं इस प्रकार से, वो तो फोकट की ही बातें बोल रहे हैं। बालद दास कबीर के लायो केशव लाद। इस प्रकार से महाराज ने विराग वृत्ति का सारा वर्णन करके बताया कि किस प्रकार से चौथे लोक संतों के देश, रामजनों के देश को प्राप्त करना है। तो 3 लोकों के सुखों से उदासीन होना पड़ेगा, तभी जाके चौथे लोक का राज्य प्राप्त होगा सदैव सदैव के लिए। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। आन तजे बिन राम मिले नहीं, रज्जब देते हैं राम दुहाई। राम जी की दुहाई देकर कह रहे हैं कि जब तक शरीर संसार के सुखों की आसक्ति को नहीं छोड़ोगे, तब तक राम जी मिलने वाले नहीं। आज की सत्संग चर्चा का समय ये पूर्ण हुआ। थोड़ी देर के लिए वाणी की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, वाणी पवित्र हुई। इस वाणी को यही विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम महाराज।